आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है। टीएमसी में बगावत लगातार जारी है। 2 और टीएमसी सांसद बागी हो गए हैं। बागी सांसदों की संख्या हो गई है 22। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम शुवेंदु के साथ बागी सांसदों की बैठक और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 और टीएमसी सांसद बागी हुए हैं और लगातार टीएमसी में टूट का सिलसिला जारी है। और आपको बता दें सियासी संकट के बीच टीएमसी घिरी हुई है। तृणमूल कांग्रेस में बगावत की आंच संसदीय दल को भी झुलसाने लगी है। पार्टी सांसद काकोली घोष ने करीब 20 सांसदों के समर्थन का दावा कर एनडीए के साथ जुड़ने का दावा किया। वहीं टीएमसी ने इन दावों को फर्जी और मनगढ़ंत कहानी करार दिया। इस बीच दिल्ली में टीएमसी सांसदों के आवास पर सियासी सरगर्मी तेज है। टीएमसी में सांसदों की टूट को लेकर ताज़ा जानकारी भी लगातार सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस में उभरे बगावत के सुर अब पार्टी के संसदीय दल के भीतर भी सुनाई दे रहे हैं। और शुवेंदु अधिकारी टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे हैं। इससे पहले टीएमसी सांसद जून माल्या भी शताब्दी रॉय के आवास पर पहुंची थी। टीएमसी के संसदीय दल में बगावत का ये घटनाक्रम ऐसे समय में है जब पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी दिल्ली में भाजपा के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल हुई थी। बताया जा रहा था एक दिन पहले ममता बनर्जी ने पार्टी के तमाम सांसदों की नाराजगी दूर करने के लिए उनके साथ बैठक भी की थी। फिलहाल बागी सांसदों की संख्या हो गई है 22। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां अब लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के लिए लोकसभा में 28 थी, वहीं अब आपको बता दें कि 22 जो हैं वो बीजेपी के साथ जाने की बात सामने आ रही है। और ये जो घमासान है पश्चिम बंगाल से निकलकर दिल्ली तक पहुंच चुका है। राज्यसभा में टीएमसी के पूर्व मुख्य सचेतक सुखेंदु रॉय ने सांसद पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा में भी पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। और सोमवार को आपको याद होगा कि 14 सांसदों ने भाजपा नेता भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। बागी गुट अपने साथ 20 सांसदों के समर्थन का दावा कर रहा है। अब ये संख्या 22 बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर जो लोकसभा में इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसद है, पार्टी की बागी सांसद काकोली घोष ने 20 टीएमसी सांसदों के एनडीए गठबंधन को समर्थन का दावा किया। हालांकि सोमवार को भाजपा नेता भूपेंद्र यादव से मिलने पहुंची टीएमसी सांसदों की संख्या सिर्फ 14 बताई गई थी, लेकिन अब ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और टीएमसी में बगावत जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है। और रैनिक मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। रैनिक, मतलब सुबह ये संख्या 14 थी, फिर धीरे धीरे ये संख्या 20 हुई, अब ये संख्या 22 हो गई है। क्या माना जाए रात में 10:30-11 बजे तक ये संख्या पूरी 28 तो खैर नहीं होगी, लेकिन कितनी हो सकती है? देखिए, जितना समय जा रहा है उतना तृणमूल कांग्रेस टूटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जैसे कि आप कह रहे थे कि जितना टाइम जा रहा है, सुबह कहा जा रहा था कि 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18, और अभी जो सुनने को मिल रहा है कि और भी 2 टीएमसी सांसद जो है वो ये रेबल जो ग्रुप है इनके साथ वो लोग मीट करना चाह रहे हैं, और इसी वजह से आज रात को ही वो लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं, ऐसा भी सूत्र के हवाले से खबर है। और ये जो सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है इसके मुताबिक ये जो 2 सांसद है, ये 2 सांसद ही तृणमूल कांग्रेस का सुप्रीमो ममता बनर्जी का बहुत ही करीबी था, और इनके लिए ममता बनर्जी का होकर बहुत दिन से काम कर रहा था। 2 सांसद जो है वो बहुत ही करीबी था, और ममता बनर्जी जब ये तृणमूल कांग्रेस तैयार किए थे, वो तृणमूल कांग्रेस तैयार करने के टाइम पर भी ये लोग शामिल थे ममता बनर्जी के साथ, ऐसा भी सुनने को आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एकदम काकोली घोषदोस्ती दल की तरफ से एकदम स्पष्ट किया गया है, जैसे कि सूत्रों के हवाले से अभी खबर मिल रहा है कि काकोली घोषदोस्ती दल ने एक उनका जो करीबी सूत्र है उनको पास एकदम कबूल किया है कि ये पूरा स्ट्रक्चरल चेंजेस के पीछे मास्टरमाइंड का नाम है शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होने के बाद ही उनके तरफ से ये मास्टरमाइंड। ठीक है रैनिक, आप रहिए मेरे साथ, हम आगे भी बातचीत करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये खबर है, आगे भी लेंगे आपका अपडेट। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि बागी सांसदों पर महुआ मोइत्रा का पोस्ट सामने आ गया। लालची डरपोक गद्दार बीजेपी में जा सकते हैं। 20 टीएमसी सांसदों ने ओम बिरला को सौंपा है पत्र, और अब टीएमसी के 20 सांसदों का एनडीए को समर्थन है सूत्रों के हवाले से। और इस पर आपको बता दें महुआ मोइत्रा का बयान सामने आया है। महुआ मोइत्रा रैनिक पहले भी इस तरह के बयानों के लिए जानी जाती रही है, और एक बार फिर से अब आरोप जो उन पर लगा रही है कि वो लालची हैं, डरपोक हैं।
एकदम एकदम महुआ मोइत्रो की तरफ से ये जो 20 सांसद है, क्योंकि देखिए जब महुआ मोइत्रो की तरफ से ये पोस्ट किया गया तब 20 सांसद तृणमूल छोड़कर नया एनडीए के समर्थन करते हुए नजर आए थे। और महुआ मोइत्रो का ये जो ये पोस्ट में उनके तरफ से ये 20 सांसद को एकदम डायरेक्टली टारगेट किया गया है, उनके तरफ से डायरेक्ट लालची कहा गया है इन लोगों को। और उसके साथ साथ ही उनकी तरफ से चैलेंज फेंका गया है इनके सामने कि तृणमूल कांग्रेस का लोगो हटाकर, तृणमूल कांग्रेस से हटकर अलग से वो लोग कॉन्टेस्ट करें, उसके बाद वो देखेंगे, यानी किसमें कितना है दम वो देखेंगे। यानी एकदम खुले आम ये 20 सांसद को चैलेंज जो है वो महुआ मोइत्रो की तरफ से किया गया है। इसके पहले भी बहुत सारे बार महुआ मोइत्रो जो है वो चर्चे में आए थे। महुआ मोइत्रो की तरफ से इसके पहले बहुत सारे ऐसे विवादित कमेंट किया गया था। और फिर से अभी जब तृणमूल कांग्रेस एकदम टूटने वाला है, एकदम देखिए आज का अवसर देखिए, आज एक तरफ ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को सामने रखते हुए इंडी गठबंधन किस तरीके से काम करेगा, इंडी गठबंधन को तृणमूल कांग्रेस किस तरीके से समर्थन करेगा, उस बारे में जब चर्चा कर रहे हैं, उसी टाइम पर ममता बनर्जी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी का टीम, ममता बनर्जी जिन लोगों को भरोसा है आज इंडी गठबंधन के साथ मुलाकात करने के लिए गया था, वो ही अभी ममता बनर्जी को छोड़ते हुए नजर आए हैं। और इसी बीच पर महुआ मोइत्रो की तरफ से भी इनके ऊपर चैलेंज फेंका जा रहा है। यानी तृणमूल कांग्रेस का हालात एकदम एक महीने के अंदर बोल सकते कि तृणमूल कांग्रेस पूरा बिछड़ चुका है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर और रैनी कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले 5 साल के बाद तो छोड़िए, मतलब ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में शायद टीएमसी का अस्तित्व जो है वो बहुत ही मुश्किल में नजर आ रहा है, मतलब अपने सबसे ज्यादा खराब दौर में नजर आ रही है टीएमसी। एकदम मुश्किल दौर तो चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण आप जैसे कह रहे हैं कि आज से कुछ ही दिनों में अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस का सुप्रीमो ममता बनर्जी, या तो बोल सकते हैं तृणमूल कांग्रेस का तैयार करने वाले ममता बनर्जी, खुद का जो सिंबल यानी जोड़ा फूल, ये जो फ्लावर जो सिंबल है, वो सिंबल ममता बनर्जी खो सकती है, ऐसा भी संभावना अभी सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए एक तरफ विधानसभा में ममता बनर्जी को छोड़कर 58 से 60 हो चुका है, अभी 60 विधायक जो है वो अभी ममता बनर्जी के खिलाफ में जाते हुए नजर आए हैं। वो लोग नया तृणमूल कांग्रेस बोलकर खुद घोषित कर रहे हैं। और हो सकता है ये जो 20 सांसद की तरफ से आज स्पीकर को चिट्ठी भेजा गया है, वो कल स्पीकर आने के बाद, कल स्पीकर के साथ मुलाकात करके उनकी तरफ से भी दावा किया जा सकता है कि वही असली तृणमूल है। और अगर इस तरीके से असली तृणमूल और नकली तृणमूल कौन है इस बारे में आ जाए, तो इसमें असली तृणमूल वाले जिसका संख्या गरिष्ठता है, जो लोग सबसे ज्यादा है, वो लोग अभी क्लेम कर सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का लोगो भी उनका ही हो सकता है। यानी वो लोग लोगों का क्लेम भी कर सकता है। ममता बनर्जी के हाथ से तृणमूल कांग्रेस का लोगो जो है वो भी अभी जाता हुआ नजर आ सकता है। देखिए ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, ये बीजेपी की तरफ से लगातार प्रचार के दौरान कहा गया था कि अगर तृणमूल कांग्रेस सत्ता में ना आए, बीजेपी अगर सत्ता में आ जाए, तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में कोई भी नहीं रहेगा। बीजेपी की तरफ से ये दावा जब तक किया जा रहा था, और सत्ता में आने के बाद शुभेंदु अधिकारी एक से बढ़कर एक वादा जब पूरा कर रहे हैं, उसी दौरान ये तस्वीर भी स्पष्ट हो रहा है कि तृणमूल कांग्रेस टूटता हुआ नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर में ही अगर देखा जाए तो एक से बढ़कर एक छोटा छोटा ग्रुप तैयार हो चुका है। किसी जगह पर जो काउंसिलर वो लोग छोड़ रहे हैं, मेयर जो है वो छोड़ रहे हैं, जो विधायक है वो ममता बनर्जी के पास नहीं जा रहा है। ममता बनर्जी का जो धरना मंच हो रहा है, उस धरना मंच पर ममता बनर्जी के साथ फोटो के ऊपर लोग नहीं। बिल्कुल रैनिक, जो बातें आप कह रहे हैं अब देखना तो ये है कि आने वाले समय में कितने दिन टीएमसी यूं ही टिक पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका रैनिक इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए बंगाल में सत्ता बदली तो फाइलों की धूल भी उड़